दौरान पता चला जो एनिमल किंगडम होते हैं उनके अंदर वैरायटी ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट। दिस स्ट्रक्चर जो है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स में होते हैं। जब हम बात करें वर्टिब्रेट से कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इस ऑर्गन होता है, इसमें होते हैं किडनी। सम ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर प्रोटोन एफ्रिडिया फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हमने कहाँ पढ़ा था ये? प्लेटी हेलमिंथिस। पी फॉर प्लेटी, पी फॉर फ्लेम का फ्लेम कर दो, प्रोटीन फील्ड लिखा हुआ ये। तो ये हमको प्लेनेरियाज में दिखता है जो हाई रिजनरेशन शो करते हैं हमारे फ्लैट वर्म्स जनरली। इसका एग्जांपल जो एक ही देंगे ना। फिर रोटीफर्स हो गए, सम एनेलिड्स एंड द सिफेलोकॉडेट्स। सिफेलोकॉडेट्स यूरोकॉडेट होता है, सिफेलोकॉडेट होता है। ये सिफेलोकॉडेट जैसे एम्फिऑक्सिस हो गया अपना, लैंसलेट, ब्रैंकियोस्टोमा बोल लो। प्रोटोन एफ्रिडिया जो होता है वो प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक फ्लूइड, कंसर्न आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है। नेफ्रिडिया जो होता है आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवॉर्म्स। नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म्स के अंदर होगा। एंड अदर एनेलिड्स। नेफ्रिडिया जो होता है हेल्प रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। हम मालफिजियन ट्यूब्यूल हमारे कॉकरोच भैया में होता है, तो ये इंसेक्ट्स आ जाएगा इसमें। एक्सरे स्ट्रक्चर इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच, मैंने बोला था ना। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब जो एंटीनल बोल या ग्रीन ग्लैंड बोल लो, ये किसमें होता है? क्रस्टेसी लाइक स्प्राउन्स, स्प्राउन्स में होता है, प्राउंस। अगर हम ह्यूमन एक्सरे सिस्टम की बात करें तो इन इन ह्यूमन एक्सरे सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी होगी, वन पेयर ऑफ यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, और यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा। किडनी जो होती है मेजोरिटीली मेनली रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप होती है, बीन एंड सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर T12 L3, ऐसे करके याद रखो। थोरेसिक 12 और थर्ड लंबर। वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ह्यूमन मेजर्स, एडल्ट की बात करें 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी, और इसका वेट 120 to 170 ग्राम होता है। टुवर्ड्स द सेंटर द इनर, तो इसमें नॉच जो होता है, दो मिनट कॉनकेव बताता हूँ। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। नॉच होता है कहाँ पे? ये अपनी कैसे, दो मिनट, ये रहा, ये यहाँ पे नॉच होता है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, इसके बीच में। हाँ, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब एंटर होते हैं, दिख रहा है यूरेटर सब एंटर हो रहा है। इनर टू हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस होती है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो प्रोजेक्शन करती है कैलाइसिस का। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ, जो कैप्सूल, टफ कैप्सूल होती है। इनसाइड किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला डिवाइडेड टू फ्यू कॉनिकल मासेस जिनको मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं ये। फिर प्रोजेक्ट और कैलाइसिस, जो प्रोजेक्ट इन कैलाइसिस के बाद कैलाइसिस आ जाता है अपने। जो कॉर्टेक्स है एक्सटेंड होगा इन बिटवीन, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स। मेडुलर पिरामिड्स होता है एज रीनल कॉलम्स, जिसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। इनके बीच में स्पेस होती है मेडुलर पिरामिड्स के बीच में स्पेस, इसको हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। ईच किडनी हैज 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन, एक किडनी से 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स। ईच नेफ्रॉन्स का 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलर एंड रीनल ट्यूब्यूल। जो ग्लोमेरुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, फॉर्म होता है एफेरेंट से। जो हमारे ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुलस होते हैं, तो ग्लोमेरुलर क्या होता है? ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा। वह पतंग के दौरे का गुच्छा होता है, गुच्छा कैसे होता है? गुच्छा फॉर्म बाय एफेरेंट आर्टिकल से गुच्छा बनेगा किसका? कैपिलरीज का। अब फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये एक फाइन ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है। फिर अगर हम बात करें ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफेरेंट आर्टिकल। ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से कैरिड अवे हो जाएगा बाय एन इफेरेंट आर्ट्रियोल। ओके। रीनल ट्यूबुलस होती है, बिगन्स होती है विद डबल वर्ल्ड कपल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। तो वुमेन कैप्सूल कैसे बनता है? बाय ग्लोमेरुलस। हाँ, मतलब देखो ये वुमेन कैप्सूल है, इसके अंदर तुम्हारे ये गुच्छे होंगे जो कहाँ से अराइज है? एफेरेंट आर्टिकल से अराइज हुआ है, और ये तुम्हारा जो कप लाइक स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? कप लाइक। ओके। जो एनक्लोज करेगा, तो ये बोमेन कैप्सूल होगा जिसमें ग्लोमेरुलस होगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। फिर द ट्यूब्यूल कंटिन्यूस, ट्यूब्यूल कंटिन्यूस होता है फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या स्ट्रक्चर। देखो ये रहा, ये हमारा डबल, अरे कहाँ गई मेरी पेंसिल? हाँ ये रही। कलर थोड़ा डिफरेंट है, हमारा ये येलो हो जाएगा तो मैच हो जाएगा, ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा होता है बोमेन कैप्सूल, ये होता है अपने ग्लोमेरुलस गुच्छे, ये दोनों मिलके बनाएंगे हमारी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर रीनल कॉर्पस्कल। और ये ग्लोमेरुलस कहाँ से अराइज होंगे? ये अराइज होंगे एफरेंट आर्ट्रियोल से। ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या? ये रीनल ट्यूब्यूल की ब्रांच है। फिर इसके बाद फर्दर ये जो बोवेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस से बाद में फिर वो मिलके आगे जाएंगे पीसीटी। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
वापस से करना पड़ेगा, मेरा आवाज़ बंद था। जो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वेलर ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद अपना आता है हेयरपिन शेप का हैंडलेस ऑफ लूप। उसका नेक्स्ट पार्ट ट्यूबुलर विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। दिस डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूस रहता है और अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन्स में ओपन कनेक्ट होता है, बोलते हैं डीसीटी, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटीज होता है ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट्स होती है कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू विच मेडुलर पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, ये 2 मिनट। The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region, the cortical region of the kidney के, whereas loop of Henle जो होता है deeps into medulla, medulla deeps रहता है। In majority of nephrons the loop of Henle is too short, loop of Henle is too short, extend only very little into it, the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons। क्या बोलते हैं? Cortical। In some nephrons loop of Henle is very long एंड रन्स डीप इनटू मेड्यूला, तो उसको मेड्यूला में अगर डीप करेंगे उसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा याद रखो, जक्स्टा यानी जो मेड्यूलरी रीजन के अंदर डीप होगा पूरा वो। और जो कॉर्टिकल होंगे, कॉर्टिकल यानी कहाँ पे, कॉर्टिकल बताता हूँ आपको मैं कहाँ पे होता है, 2 मिनट। ये हमारी किडनी है, किडनी, ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये पूरा कॉर्टिकल का होता है। जो ब्लैंक स्पेस है, जो ये सब कॉर्टिकल हुआ। और ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर्स, ये अपने ये क्या हुई है अपने, ये जक्स्टा मेड्यूलरी वाले, यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो जो यहाँ पे पूरे डीप हो जाता है अंदर तक, यहाँ पे उनका आधा पार्ट ही बाहर होता है, और जो यहाँ वाला तो थोड़ा ही बाहर होता है, मीन्स एकदम छोटा पार्ट बाहर होता है, बाकी का अंदर होता है। इस टाइप से होता है इनका अरेंजमेंट थोड़ा। मैं आपको इस बार पिक्चर लास्ट में रख दूँगा मैं लेक्चर पूरा होने के बाद, तब देख लेने को आइडिया आ जाएगा। फिर जो ईफरेंट आर्टेरियल होता है, ईफरेंट आर्टेरियल इमर्जिंग होता है ग्लोमेरुलस से और फॉर्म करता है फाइन कैपिलरी नेटवर्क, किसकी, रीनल ट्यूब्यूल, जिसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये कैसी शेप की होती है, ये यू शेप की होती है। कैसी शेप, यू शेप। इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। नेटवर्क रन्स पैरेलल, ये पैरेलल होता है हैंडलेस ऑफ लूप से, हैंडलेस ऑफ लूप से पैरेलल होता है फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होता है एब्सेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अपना लूप ऑफ हैंडले वही इतना कम होता है, तो इसका तो कुछ बात ही नहीं है। लूप हैंडले जिसमें लॉन्ग है जक्स्टा में, उसमें तुम्हारा वासा रेक्टा प्रेजेंट रहेगा, यू शेप का रहता है। अब अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेस होते हैं, 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये different parts of the nephron. First step in urine formation is filtration of blood. filtration of blood को filter करो, अगर blood को filter नहीं करेंगे तो फिर बात आगे बात होगी। तो filter का काम होगा glomerular filtration होगा, glomerular filtration होगा। फिर on average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute। एक मिनट में क्या 1100 to 1200 blood जो होता है ना, क्या बोलते हैं, blood मतलब filter किया जाता है kidney per minute। जो measure is 1/5 of the blood pump out by each ventricle। जो blood अपना kidney में फिर pump कर रहा है ventricles, उससे 1/50 है जो करता है per minute। और ये each ventricle के level में तो अगर हम बात करें तो glomerular capillaries होती है, glomerular capillary वो क्या करती है, blood pressure causes filtration। तो capillaries या glomerulus की क्या करती है, blood pressure होता है उसको cause करती है filtration करने के लिए of the blood। तो three layers होती है, endothelium, फिर epithelium of lumen capsule और basement membrane, lumen tissue layer। epithelium जो होती है lumen capsule को क्या करती है, photocyte होता है, photocyte। photocytes are very intricate matters of so as in some nucleus spaces or regions जिसको filtration slits, that is filtration slits, जिसमें spaces होती हैं, ठीक है। अपना structure का plan बनता होगा ये photocytes, ये है अपना ये अपना basement membrane, basement membrane ये है अपना photocytes का idea है। इसका double diagram बनाना है, इसको अगर नीचे देखिए तो नीचे कैसा होगा, इसमें क्या होगा, structure पूरे का अंदर वो बनाने का टाइम नहीं है। एंडोथेलियम होता है, ये क्या है, एंडोथेलियम क्या है, एंडोथेलियम होता है ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ये क्या है, बेसमेंट है, ये क्या है, एपिथेलियम है, एपिथेलियम। से ये क्या है, हमारी पोडोसाइट्स है, इनके बीच में जो स्पेसिस है, ये स्पेसिस इनको ही हम क्या बोलते हैं, ये स्पेस को ही बोलते हैं हम स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट। ये क्या है अपना, ये कौन सा पार्ट है, ये अपना एपिथेलियम है ऑफ वुमेन कैप्सूल, ये बेसमेंट है, ये एंडोथेलियम है, ओके, एंडोथेलियम। अब मेनली जो अपना यूरिन फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती है,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ओके, अगर हम बात करें तो ब्लड फिल्टर फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन से सर्फ हो जाएंगे, ब्लड फिल्टर हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ये नहीं करेंगे, मतलब प्रोटीन्स इसमें नहीं होगा, सिर्फ प्लाज्मा को भी, ओनली प्लाज्मा भी, प्लाज्मा कुछ ही अपने मैक्रो प्रोटीन्स नहीं होंगे, उसमें प्रोटीन्स ही नहीं होंगे, वो ल्यूमेंस में डालेंगे वुमेन कैप्सूल के। देयर विल कंसीडर प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है भैया, जो ब्लड सेल्स है उसको तो फिल्टर हम कर नहीं सकते, तो आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटेट्स को करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में भी जो प्रोटीन होता है उसको नहीं करेंगे, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन होता है उसको फिल्टर करेंगे, तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा अपना उस तरीके से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हम प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन करेंगे। फिर द अमाउंट में थोड़ा आ गया, क्या मैं सही हूँ ना भाई, हाँ बस थोड़ा पेज आगे चले। हाँ, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी, जो फिल्ट्रेट करता है फॉर्म किडनी पर मिनट, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR से डिनोट किया जाता है। GFR जो हेल्थी इंडिविजुअल का होता है वो अप्रॉक्सीमेटली ये 125 ml पर मिनट होता है, 125 ml पर मिनट। मतलब क्या होता है, ब्लड पंप फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, समझा दो। कार्डियक आउटपुट हमारा कितना था, 5 लीटर, तो किडनी उसमें से कितना कर पाती है, सिर्फ 1 लीटर ही करती है, और 80% बॉडी में चला जाता है। तो 80% टू रेस्ट ऑफ बॉडी और 20% किडनी पास पहुंचेगा, उसको बोलेंगे रीनल ब्लड फ्लो, वो 1 ही लीटर होगा। तो रीनल ब्लड फ्लो होगा, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। उसमें जो 45% ब्लड सेल्स है उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आ जाएंगे, पर हम जो 55% प्लाज्मा है उसमें से भी जो विदाउट प्रोटीन होता है, सिर्फ प्लाज्मा है, उसको निकाल के प्लाज्मा को ही हम रखेंगे फिल्टर करने के लिए, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो बोलेंगे। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो 55 से हमने आधा कर दिया, थोड़ा ही लिया हमने, मतलब जो प्लाज्मा वही लिया, प्रोटीन्स को छोड़ दिया है, तो बचेगा रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारा। अब जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसको 20% गेट फिल्टर, उसमें 20% फिल्टर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो 125 ml पर मिनट यानी 180 लीटर पर डे। पर आप बोलोगे अब जब 180 लीटर पर डे पे हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हम बार बार वॉशरूम तो नहीं जा रहे, हम दिन में इतना सबको तो वॉशरूम जाते नहीं, 180 लीटर आप समझो कितना होता है। अब किडनी है, उसका बिल्ट इन मैकेनिज्म ऐसा है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उसको रेगुलेट करना। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जस्टा ग्लोमेरुलर GJA। GJA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT में कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन है, GJA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन कहलाते हैं, जो एफेरेंट एट्रियोल एट लोकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉल इन GFR एक्टिवेट GJ। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो जो GJ है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाएगा, रिलीज करेगी रेनिन, जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको समझा दूँगा, टेंशन मत लो इसके बारे में, ये हमारा बात का काम है। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे 180 लीटर पर डे होता है, तो आप बोलोगे क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ। तो हम जो यूरिन रिलीज करते हैं, यूरिन रिलीज, 2 मिनट जस्ट सेकेंड, मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो जो यूरिन रिलीज होता है तो उसमें से कितना यूरिन रिलीज होता है हमारे दिन में, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। कहाँ पे 100 लीटर और कहाँ पे 1 पॉइंट, हम इसका 1/4 भी नहीं ले रहे, मतलब बहुत छोटा पार्ट पर वो हम मतलब सिर्फ एक्सक्रीट हो रहा है। तो जो नियरली 99% फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब होता है रीनल ट्यूब्यूल से, रीनल ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट नेफ्रॉन परफॉर्म ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, एनर्जी लेंगे, एनर्जी ना यूज़ करके मैकेनिज्म से वो एपिथेलियल सेल्स होता है सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स, वो काम करेंगे इस तरह। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये सब फिल्ट्रेट और रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिवली। वेयर इज द नाइट्रोजनस वेस्ट जो एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली, पानी का भी जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पैसिवली होगा इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के फॉर्मेशन में ट्यूबुलर सेल सिक्रीट H+, K+ and ammonia, hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also an important step in urine formation, helps in the maintenance of ionic acid and base balance of body. अब PCD की बात करें तो PCD जो होता है लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। पूछ सकते हैं ये इंक्रीज क्या करता है, सरफेस एरिया करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीएब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, सबसे हाईली, सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कौन करता है, PCD का नाम आएगा। PCD ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिवली सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HC बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। ओके, अब हेनलेज ऑफ लूप आता है दूसरा हमारा। हेनलेज ऑफ लूप क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, पर इट्स असेंडिंग लिंक, वो भी इसके असेंडिंग लिंक में। रीजन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ मेटेरियल इंटरचेंज फूड फ्लूइड। जो डिसेंडिंग लिंक होता है वो परमिएबल होता है वाटर से, बट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट से। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। अब जो असेंडिंग लिंक होता है इसका पूरा उल्टा होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर से पर अलाउ करता है इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी परमिएबल है, एक्टिव और पैसिव कुछ भी बोलो। कंसंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, ऊपर जाएगा, इट गेट्स डाइल्यूटेड। हाँ, तो जो डिस्टिल कन्वर्ट ट्यूब्यूल्स होते हैं वो कंडीशनर रीएब्जॉर्प्शन करते हैं सोडियम एंड वाटर का। इन दिस सेगमेंट DCT कैपेबल होता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस का और अमोनियम का।
NH3 means maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. Okay. Bicarbonate, NaCl, nutrients H2O, K plus, NaCl. ये तो आपको याद रखना पड़ेगा. ओके. कहाँ पे थिन होता है, कहाँ पे थिक होता है, डिसेंडिंग असेंडिंग कलेक्टिंग डक्ट, कहाँ पे क्या परमिएबल है वो सब थोड़ा याद कर लो. ऊपर कॉर्टेक्स है, नीचे मेड्यूला है. मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स क्या होता है, मेड्यूला कहाँ होता है. ओके. अगर हम मोटा मोटा देखें तो देखो, जो PCT है वो हमारा 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर को रिएब्सॉर्ब कर लेता है. एक्टिवली NaCl ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को करता है, और पैसिवली यूरिया को. अब लूप ऑफ हेनले वाटर इलेक्ट्रोलाइट करेगा, मिनिमम एब्जॉर्प्शन उसका असेंडिंग लिंक होगा. यहाँ से एक सवाल फंसेगा आपका. अब अगर DCT की बात करें, DCT होता है सोडियम वाटर बाइकार्बोनेट, और ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है. अगर पूछ ले कि कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कौन करता था, नाम आएगा DCT का. याद रखो, सवाल पूछते ही है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन. अब जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक्सटेंड लॉन्ग डक्ट होती है, जो एक्सटेंड होती है कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला. ओके. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब, ज़्यादा अमाउंट पर रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन. दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया into medullary interstitiums to keep osmolarity. It also play a role in a maintenance of pH and ionic balance of the pH और ionic balance सभी करेंगे, मेंटेन का टेंशन नहीं हो, तो कॉमन चीज़ें पूछेंगे नहीं. और ये पोटेशियम और ये वाला भी कॉमन है थोड़ा बहुत सब में. हम मेन में देखें तो CD के अंदर क्या होगा, वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा. अब मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट. तो जो मैमल्स हैं एवरीडे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड, मैमल्स होते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं. द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस. क्या IM की चीज़ है, हेनलेस ऑफ लूप एंड वासा रेक्टा. Flow of filtrate in the two limbs, handles of loop, opposite direction, and thus form a counter current. Counter current आपको समझाता हूँ मैं. The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. A proximity between handles of loop and vasa recta as well as counter current help in maintaining increasing osmolarity towards inner medullary interstitium. 300 milliosmolar से कॉर्टेक्स में तो अबाउट 1200 मिलीऑस्मोलीटर कहाँ पे, इनर मेड्यूला पे होगा. बाहर तो कमी होगा, ऑब्वियसली बात है. ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. NaCl क्या होता है, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब. NaCl ए आ रहा है तो Na का A. NaCl असेंडिंग लिम्ब से होगा, एंडलेस ऑफ लूप का विच इज एक्सचेंज विद डिसेंडिंग लिम्ब. असेंडिंग लिम्ब जो है NaCl जो आया वो असेंडिंग से हेनलेस ऑफ लूप से वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाएगा, और NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा. फिर जो वासा रेक्टा के असेंडिंग पार्ट है वहाँ से बाहर निकल जाएगा. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ handles of loop which is transported back to interstitium by collecting tubule. The above described process of substance facilitated by spatial arrangement handle of loop and counter when vasa recta is called counter current mechanism. Help maintain concentration gradient के लिए काम आता है, पूछ लो तो लिख सकते हो. ये अपनी एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये अपनी इफेरेंट आर्ट्रियोल है. एफेरेंट से अपना ये ग्लोमेरुलस, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या बोला मैं, ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल से आते हैं. ग्लोमेरुलस फॉर्म बाय कैपिलरीज ऑफ बंच, गुच्छे जो होते हैं उससे इससे बनते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल से. और इफेरेंट से अपना फर्दर ये वासा रेक्टा वो सब निकलता है. तो थोड़ा याद रख लो. 300 ये कॉर्टेक्स का है. ओके. ये कॉर्टेक्स, ये आउटर मेड्यूला. अब अंदर जाओगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा ना कंसंट्रेशन, तो बाहर कम. तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन 300 ml होगा, फिर आउटर मेड्यूला 600 ml होगा, इनर मेड्यूला में फिर सबसे अंदर इतना होगा 1200. तो इसमें क्या होता है, क्या बोला पहले लोगों ने, 300 ml जो होता है वो ये हैंडलर ग्रुप के कौन से लिम्ब होगा, आपको बोला ना मैंने, असेंडिंग के डिसेंडिंग लिम्ब होगा. फिर डिसेंडिंग लिम्ब से इसके असेंडिंग नहीं, इसके असेंडिंग से इसके डिसेंडिंग में जाएगा, फिर इसके डिसेंडिंग से असेंडिंग होके बाहर निकल जाएगा. ओके, ऐसा है. तो काउंटर आपको बोल रहा हूँ, सुन लो मेरी बात. मैंने लिख के रखा इसके लिए खास कि देखो ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो. तो फिल्टर की काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है, इसका मीडियम क्या है, लूप ऑफ हैंडले होता है, वासा रेक्टा होता है, मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं. वाटर फ्लोज सॉल्यूट की डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा, जो NaCl यूरिया का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा. फॉलो वाटर उसको करेगा. अब जो टारगेट क्या है, टू प्रोड्यूस कंसम को क्या करना है, हमको कंजर्व वाटर करना है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करनी है. अब रिमेंबर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले जो होता है परमिएबल होता है वाटर को, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले परमिएबल होता है वाटर को, बट अबाउट असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले वो होता है परमिएबल NaCl को. ह्यूमन किडनी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है नियरली 4 times कंसंट्रेटेड यूरिन देन दैट ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट. ओके, तो आपको पता चली गया, हमने लिखा जो. फिर 3 काउंटर करंट होते हैं, देखो सुनो. डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. अब डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. फिर दूसरा होता है असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले वासा, नहीं, लूप ऑफ हैंडले डिसेंडिंग और असेंडिंग में वासा रेक्टा. और दूसरा होगा असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले डिसेंडिंग वासा रेक्टा. सुनो वापस से, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले एंड असेंडिंग वासा रेक्टा. फिर दूसरा क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले डिसेंडिंग वासा रेक्टा. ओके. काउंटर करंट करता क्या है, काउंटर करंट हम तो उससे क्या होगा, हेल्प्स मेंटेनिंग ऑस्मोलारिटी. वो हमारी मेंटेन करेगा ऑस्मोलारिटी को. क्या करेगा, ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करेगा. और
और दूसरी हम बात करें तो टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोलीटर से 1200 ऑस्मोलीटर कर दिया इनर मेड्यूलरी में। दिस ग्रेडियंट मेनली कोज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये जो ग्रेडियंट है बाय NaCl यूरिया से हुआ जो 300 ml से, तो मेंटेनिंग ऑस्मोलीटर काम आता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी, किडनी का रेगुलेशन क्या होता है? फंक्शनिंग किडनी जो होती है एफिशिएंटली मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय hormonal feedback mechanism involving hypothalamus, GJA and certain extent the heart. ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम चेंज करें, बॉडी फ्लूइड्स जो होता है वॉल्यूम एंड आयोनिक कंसंट्रेशन। जो रेगुलेशन ऑफ किडनी होता है उसमें क्या आता है अपना एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी एक्टिवेट रिसेप्टर विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस जो रिलीज करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन बोल लो फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। ADH क्या करता है? ये वाटर रीएब्सॉर्प्शन करता है फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल दैट प्रिवेंटिंग डायूरेसिस से प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा? डायूरेसिस से प्रिवेंट करेगा। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा तो ये स्विच ऑफ कर देगा रिसेप्टर को और सप्रेस हो जाएगा ADH रिलीज टू complete feedback. ADH ये होता है also affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessels. This causes increase in BP, blood pressure increase, and increase in BP can increase glomerular blood flow and GFR. Obviously बात है, अगर हमारा blood flow बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगा। GJ हो तो प्ले करते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। मैं जो बोलता हूँ सिर्फ सुनो, क्योंकि मैं दूसरे PDF से बोल रहा हूँ, मैं लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो किससे करते हैं रेगुलेशन? थ्रू ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगेंस्ट इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। एंटी यानी क्या होता है? एंटी डाई, हमको यूरिन कम करनी है तो क्या होगा? अगेंस्ट का मीनिंग अगेंस्ट इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट किसके थ्रू करेगा? ANF एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये क्या होता है? सोडियम यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड में, देयरफॉर ब्लड में जो यूरिन है और सॉल्ट है वो कम हो जाएगा तो लो बीपी लो हो जाएगा। तो ANF कॉज वासो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाएगा। देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF जो मैकेनिज्म है देयरफॉर एक्ट एज चेक ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब जो GJA होता है जी हार्ट रास, फिर रास जो होता है वो थ्रू लीवर एंड किडनी से करता है। हाइपोथैलेमस में होता है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, लो GFR लो बीपी होता है, लो GFR होता है क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड लूज हो गया है। तो ये क्या करेगा? एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो रिलीज करेंगे ADH या फिर वैसोप्रेसिन बोल लो न्यूरो हाइपोफाइसिस में से, जो वाटर रीएब्सॉर्ब करेंगे DCD पे और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी ब्लड वेसल जो इंक्रीज करेगी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा GFR और इंक्रीज होगा BP। अब DCD अंदर आ गया, जो वाटर रीएब्सॉर्ब DCD करेगा तो ये होगा कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। अब जो हमारा ये रास, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन होता है वो क्या होता है? देखो, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, GFR कैन एक्टिवेट GJ सेल्स टू रिलीज रेनिन रिलीज होगा जो कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिनोजन में। ब्लड के अंदर जो एंजियोटेंसिन 1 एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर में होगा, फिर इंक्रीज होगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, देयर बाय एंजियोटेंसिन 2 जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। अब जो एल्डोस्टेरॉन कॉज करेगा रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल के डिस्टल पार्ट से। ये लीड्स इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज करेगा BP एंड GFR। दिस कॉम्प्लेक्स नोन एज रास रेनिन एंजियोटेंसिन। तो इसमें क्या वापस बताऊँ, जो किडनी होती है किडनी से DCD और एफरेंट ए फॉर एडम एप्पल एफरेंट आर्ट्रियोल, ये फॉर्म्स क्या करेंगे? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कंटेन करते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। GFR डिक्रीज हो जाएगा, BP डिक्रीज होगा तो एक्टिवेट करेंगे ग्लोमेरुलर सेल्स कौन कंटेन करते हैं? GJA कहाँ पे फॉर्म होता है? DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल में। अब जो रेनिन है रेनिनो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में। लीवर में से जो एंजियोटेंसिनोजन निकला है उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, कौन? रेनिन। फिर दूसरा एंजियोटेंसिन 2 में, इससे क्या होगा? कॉज क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन DCT पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स लोकेशन अपनी। तो रिजल्ट क्या होगा? GFR इंक्रीज हो जाएगा और BP इंक्रीज हो जाएगा। ANF अपना हार्ट के लिए एंटी नेट्रियोटिक फैक्टर होता है जो वैसो डायलेशन करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल जो डिक्रीज करता है BP को। हाँ, अब माइक्चुरेशन यानी मैं समझाता हूँ कि माइक्चुरेशन, यूरिन जो होती है यूरिन वो फॉर्म बाय नेफ्रॉन्स फॉर्म करते हैं कैरिड आउट द यूरिनरी ब्लैडर। इसका जब तक वॉलंटरी सिग्नल नहीं जाएगा तब आपकी हमारा स्मूथ मसल्स जो होता है, आपको बोलते हैं सुनो नहीं सब तो पढ़ लिया, ऑर्डर गंदी स्मेल होती है। आप क्लिनिकल डायग्नोसिस होना, एनालाइज ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। सही बात है, वो कभी कुछ बीमारी में पड़ता है एनालाइज करते यूरिन का, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आता है। मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पता चलता है या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी किडनी में ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारी यूरिन में तो ग्लाइकोसूरिया पता चलेगा ग्लूकोज की प्रेजेंस है, या फिर कीटोन बोर्ड से कीटोनूरिया प्रेजेंट है, ये इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटस के।
फिर रोल जो अदर देन हमको बोलते हैं सुनो अपना यूरिन एक दिन कितना है 1 to 1.5 पीएच ऑफ यूरिन कितना है अपना 0.6 स्लाइटली एसिडिक होता है ये कलर लाइट येलो होता है 25 से 25 to 30 ग्राम यूरिन पर डे होता है यूरिनरी ब्लैडर जब फिल्ड हो जाएगा यूरिन से स्ट्रेचिंग होगी वॉल्स ऑफ ब्लैडर की तो स्ट्रेच होगा तो रिसेप्टर सिग्नल सेंड करेगा सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो वॉलेंटरी होता है तो जो स्मूथ मसल होता है यूरिन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे हमको वॉशरूम जाना है तो जब तक आप न्यूरल यानी जब तक आप नहीं रिलैक्स हो गए तब तक मतलब जब तक स्पीच मतलब जब सिग्नल नहीं जाएगा कहाँ पे चलो रिलैक्स होना है तब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे वो ऐसे ही रहेंगे फिर जब जैसे रिलैक्स करोगे तो मतलब न्यूरल स्पिंचर हो जाएगा न्यूरल सिग्नल चला जाएगा हाँ पे आप करो वैसे तो जो अपना ग्लाइकोसूरिया कीटोन्यूरिया ग्लूकोज इन यूरिन और कीटोन इन यूरिन बॉडी से इंडिकेट होता है डायबिटीज मेलाइटस के अब एक्सक्रीटर ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में रोल क्या होता है अदर देन किडनी तो लंग्स की बात करो तो लंग्स क्या करते हैं CO2 रिमूव करते हैं CO2 को रिमूव करते हैं लार्ज अमाउंट जैसे कि 200 ml 200 ml पर मिनट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर एवरी डे फिर सम वाटर फिर जो लीवर होता है वो क्या करता है सीक्रेट बाइल करता है तो जैसे बिलिरुबिन हो गया बिलीवेरिडन हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन हो गया विटामिन हो गए ड्रग्स हो गए मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट का निकाल देगा फिर जो स्वेट ग्लैंड होते हैं स्वेट ग्लैंड या फिर सीबेशियस ग्लैंड तो स्वेट ग्लैंड जो होता है वाटर पहले सीबेशियस इन द स्किन एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन जो स्वेट होता है प्रोड्यूस करते हैं स्वेट ग्लैंड जो NaCl होता है कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लैक्टिक एसिड इससे निकलेगी प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग अफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस बॉडी को कूल रखना इट आल्सो एलिमिनेट रिमूवल ऑफ सम ऑफ वेस्ट मेंशन अबव सीबेशियस ग्लैंड जो होता है एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स हाइड्रोकार्बन्स वैक्सीज थ्रू सीबम सीबेशियस का सीबम this secretion provide protective oily covering for the skin. Do you know the small amount of natural waste could be eliminated through saliva too? Yeah. अब डिसऑर्डर्स की बात करें तो पहला हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइट्स इसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई होता है तो पहला अपना माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड अगर ब्लड में यूरिया हो गया तो आपको यूरेमिया हो जाएगा जो हार्मफुल होता है जिसमें किडनी का फेलियर हो जाता है और इसमें हमको हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यूरिया को हम रिमूव हीमोडायलिसिस की मेथड से करेंगे ये प्रोसेस हीमोडायलिसिस क्या होता है ब्लड जो होता है ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी इस पंप इनटू डायलिसिंग यूनिट में लेंगे जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं जिसमें ब्लड ड्रेन होगा कन्वीनियंट आर्टरी से पंप करेगा डायलिसिंग यूनिट पे जो एडिंग करेगा एंटीकोगुलेंट हेपेरिन ये यूनिट जो कंटेन करते हैं कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब्स बाय फ्लूइड डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम composition as the plasma except nitrogenous waste तो जो पोरस सेलोफोन होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं जो ट्यूब होती है वो अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें एब्सेंट रहता है इन द डायलाइजिंग फ्लूइड दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड को क्लियर करके वापस से बॉडी में डाल देंगे क्लियर ब्लड पंप बैक थ्रू द बॉडी थ्रू द वेन एडिंग एंटी हेपेरिन टू ईट दिस मेथड इज बून फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट अब ये बहुत कॉमन हो जाता है अगर आप ओल्ड एज के पीपल को देखेंगे उनमें प्रॉब्लम रहता है ये घर में अगर देखोगे तो ज़्यादातर जो ओल्ड एज लोग होते हैं इन लोग को होता ही है किडनी जो होती है वो ट्रांसप्लांटेशन करती है अल्टीमेट मेथड इन हाँ तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब करने की हमको जरूरत पड़ेगी जब अल्टीमेट मेथड जब करेक्शन रीनल फेलियर किडनी जब फेल हो जाएगी किडनी काम ही नहीं करेगी तो फंक्शनिंग किडनी जो होती है किडनी इज यूज्ड इन अ ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर प्रीफरेबली जो क्लोज है क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए रिजेक्शन का चांस नहीं चाहिए इम्यून सिस्टम अगर लड़ाई करने लगे तो फिर बुरा हो जाएगा तो मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है इंक्रीज द सक्सेस रेट बढ़ गया अभी मॉडर्न क्योंकि मॉडर्न क्लिनिकल टेक्निक्स आ गई है फिर दूसरा आता है रीनल कैलकुलस में स्टोन कैलकुलस से कंकर आप याद हो कैलकुलाई स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट जैसे कि ऑक्सलेट्स हो गया ये फॉर्म हो जाएगा किडनी में तो फिर उसको रीनल कैलकुलाई बोलते हैं फिर ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस मैंने आपको बता दिया पहले ही जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर किडनी हो जाता है नाइट्रोजन ये सब आप पढ़ लो